इस ज़िंदगी में आखिर कितने मौके मिलते हैं फिर से शुरुआत करने के? जवाब है एक भी नहीं। तो इंतज़ार किस बात का है? जो तुम्हारे साथ है उसको खोने का। जब तुम उसको खो दोगे तो ये दौलत शोहरत सब बेकार हो जाएगा। जो बचेगा वो होगा बस पछतावा, उसको खोने का पछतावा। जिंगशू, राजा का तीसरा बेटा। जिंगशू मू हान जियांग से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मौत के बिना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। राजवंती या शुई मुई का फूल प्यार का प्रतीक है, जो दिन में खिलता है और रात को मुरझा जाता है। मैं तुम्हें ये फूल देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा साथ जन्म जन्म का हो। मू हान जियांग, प्रधानमंत्री का नाजायज या अवैध बेटा। लिटिल स्पून उसे कहते हैं जिसे अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा गले लगाना या हक करना पसंद होता है। मू हान जियांग जिंगशू से कहता है, लिटिल स्पून बुरा नाम नहीं है। मैं तुम्हें आज से लिटिल स्पून ही बुलाया करूँगा। जो फूल पानी की सतह पर तैरते हैं उनकी जड़ नहीं होती। जैसे जंगल की आग चलते हुए खुद को भी जलाती है और अपने दुश्मनों को भी। चेंग वांग जिंगशू के पास है शादी का सर्टिफिकेट, जिसमें एक लड़के ने उसकी पत्नी बनना स्वीकार किया है। एक लड़के से शादी, जिंगशू का आने वाला कल बर्बाद। और ये बात सभी जानते हैं, इसीलिए बोलते हैं, प्रिंस की लड़के से शादी मतलब कोई बच्चा नहीं। कितने दुख की बात है। राजकुमार डोली के दरवाजे का पर्दा एक झटके से हटाता है। ये है प्रधानमंत्री का बेटा मू हान जियांग, जो राजकुमार का पत्नी बनने के लिए माना है। हाँ, पत्नी। एक होती है पत्नी और एक या एक से ज़्यादा होती हैं उपपत्नी या कॉन्क्यूबाइन। उपपत्नी के पास कोई अधिकार नहीं होता और कोई अगर किसी की उपपत्नी बनना चाहे तो पति मना नहीं कर सकता। लड़के को उसे अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। राजकुमार मू हान को डोली से निकालता है और बोलता है कि कोई रस्म नहीं होगी, सीधा सुहाग रात। राजकुमार उसे कमरे में लेकर जाता है। जब राजकुमार उसे छूने लगता है तो वो उसे विरोध करता है। तो राजकुमार उसे कहता है, तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। यही तुम्हारी किस्मत है और मेरी भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस को उसके नज़दीकी और परिवार वालों ने फंसाया है, जिस कारण उसके घर पर उसे गिरफ्तार करने के लिए सैनिक आते हैं। सब लोग जो उसके साथ उस घर में रहते हैं उसे छोड़कर भाग रहे हैं। हटो रास्ते से। तो प्रिंस जवाब देता है, जाओ, सब चले जाओ। पर उसकी मेल वाइफ नहीं गया, जिसकी कभी उसने कदर नहीं की। वो उससे पूछता है, मू हान जियांग, तुम क्यों नहीं गए? तो उसे जवाब देता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी तुम पे निशावर कर दूंगा। इतने में सैनिक कहते हैं, पकड़ लो सबको। मू हान जियांग सोचता है और खुद से पूछता है, प्रधानमंत्री मुझे बेटे के रूप में नहीं चाहते, राजकुमार मुझे पत्नी के रूप में नहीं चाहते, क्या इस दुनिया में कोई मुझे चाहता है? इसी समय राजकुमार को एहसास होता है कि वो लोग बस शतरंज के मोहरे हैं,
जिनसे राजनीति राज दरबार में खेलती है। सैनिक बोलता है, आप दोनों को मारने का हुक्म है। मू हान जियान को खंजर लगता है। राजकुमार ने इस हमले में कोई झूठा सिंहासन या तख्त नहीं खोया, बल्कि उसने खोया है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, मू हान जियांग। राजकुमार दुखी है और कहता है, वो मैं हूँ जिसने इस जिंदगी में तुम्हें निराश किया है। अगर मुझे एक और जिंदगी मिली तो मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूँगा और अपनी पूरी जिंदगी लगा के इसकी भरपाई करूँगा। राजकुमार पछता रहा है, पर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। भगवान उस पर दया खाते हैं और उसे दूसरा मौका देते हैं फिर से शुरुआत करने का। वो उठता है अपनी शादी के अगले दिन और सोचता है, अगर इस जिंदगी में तुम मुझे नहीं छोड़ कर जाते हो तो मैं जिंग शाओ तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, सारे का सारा हूँ। यू ओन मी ऑल। एंड में हम इस कहानी के दो मुख्य पात्रों को जान लेते हैं। जिंग शाओ, नाम चिंग वांग, उम्र 19 साल, मुंहफट, बचकाना हरकतें, घमंडी और आसानी से जलस होने वाला। ये है सर वेन कुआन, प्रधानमंत्री का बेटा। प्यार से सब इसे मू हान जियांग बुलाते हैं। उम्र 20 साल, बेहद सुलझा हुआ, शांत और शर्मीला है। ये था इस मंगा का ट्रेलर। इसका पहला पार्ट आएगा शनिवार 18 नवंबर 2023 रात 7 बजे। टाटा, बाय बाय।